आज का टॉपिक सिर्फ एक मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये जिंदगी का कानून है। स्ट्रगल इज टेम्पररी, क्विटिंग मेक्स इट परमानेंट। हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी मोड़ पर स्ट्रगल करता है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरता है, कोई हेल्थ इश्यूज से, कोई करियर के प्रेशर से और कोई इमोशनल ब्रेकडाउन से। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या स्ट्रगल हमारी परमानेंट रियलिटी है या फिर हम खुद अपने हाथ से क्विटिंग करके उसे परमानेंट बना देते हैं। आज वर्ल्ड साइलेंट फैक्ट्स पर हम इस गहरी साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल रियलिटी को समझेंगे। जिंदगी का हर सक्सेसफुल इंसान एक कॉमन चीज शेयर करता है। उन्होंने स्ट्रगल को एक्सेप्ट किया लेकिन क्विटिंग को रिजेक्ट किया। अगर आप इलॉन मस्क की स्टोरी देखें तो टेस्ला और स्पेसएक्स शुरू के सालों में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थीं। लोग मजाक उड़ा रहे थे, मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा था, इन्वेस्टर्स पीछे हट रहे थे। अगर वो उस वक्त गिव अप कर देते तो आज दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स और प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन को शायद इतनी जल्दी ना देख पाती। स्ट्रगल टेम्पररी था, लेकिन अगर क्विटिंग होती तो फेलियर परमानेंट हो जाता। इसी तरह जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था जब वो अपनी किताब हैरी पॉटर पब्लिश करवाना चाह रही थीं। फाइनेंशियल क्राइसिस, डिप्रेशन और सिंगल मदरहुड के चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। आज वो दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक हैं। अगर वो एक रिजेक्शन पर क्विट कर देती तो उनका स्ट्रगल परमानेंट लेबल बन जाता। साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान स्ट्रगल करता है तो उसका ब्रेन दो रिएक्शंस देता है, या तो फाइट मोड या फ्लाइट मोड। फाइट मोड का मतलब है कि आप चैलेंज को फेस करते हैं। फ्लाइट मोड का मतलब है कि आप सिचुएशन से भाग जाते हैं। जो लोग क्विटिंग चूज करते हैं वो फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन और पेशेंस को अपनाते हैं वो अपने न्यूरल पाथवेज को स्ट्रांग बनाते हैं। रिसर्च ये बताती है कि रेजिलियंस डेवलप की जा सकती है। ये कोई इनबॉर्न सुपर पावर नहीं है, ये प्रैक्टिस का नतीजा है। हर स्ट्रगल एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। जब जिम में मसल्स ग्रो करती हैं तो पहले माइक्रो टीयर्स होती हैं, पेन होता है, लेकिन वो पेन परमानेंट नहीं होता। वही पेन फ्यूचर स्ट्रेंथ बन जाता है। इसी तरह लाइफ का इमोशनल और फाइनेंशियल पेन भी एक माइक्रो टीयर है जो आपको स्ट्रांग बना रहा होता है। लेकिन अगर आप वर्कआउट के बीच में क्विट कर दें तो मसल कभी डेवलप नहीं होगी। इसी प्रिंसिपल को करियर, बिजनेस और रिलेशनशिप्स पर अप्लाई करें। हिस्ट्री उठाकर देखें तो एब्राहम लिंकन ने इलेक्शन में कई बार हार का सामना किया, बिजनेस फेल हुआ, मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया। आखिरकार वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने। अगर वो पहली या दूसरी डिफीट पर गिव अप कर देते तो उनका नाम हिस्ट्री के पेजेस में सिर्फ एक फेल्ड कैंडिडेट के तौर पर लिखा जाता। स्ट्रगल टेम्परेरी क्यों होता है? क्योंकि वक्त चेंज होता है, मार्केट चेंज होती है, स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपकी थिंकिंग इवॉल्व होती है। लेकिन क्विटिंग परमानेंट क्यों होती है? क्योंकि जब आप क्विट कर देते हैं तो आप अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। आप अपने आप को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी दे देते हैं, मैं नहीं कर सकता। और जब ब्रेन किसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उसके मुताबिक एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। एक शॉर्ट स्टोरी सुनते हैं। दो दोस्त थे, अयान और साद। दोनों ने एक ही बिजनेस स्टार्ट किया। पहले साल लॉस हुआ। अयान ने कहा यह मार्केट खराब है, मैं नहीं कर सकता। उसने क्विट कर दिया। साद ने कहा मैं सीखूंगा, स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा। 3 साल बाद साद का बिजनेस स्टेबल हो गया। अयान अब भी कंप्लेन कर रहा था कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। दोनों का स्ट्रगल टेम्परेरी था, लेकिन अयान ने क्विटिंग से अपनी फेलियर को परमानेंट बना दिया। वर्ल्ड फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल परसिस्टेंस को सक्सेस का फंडामेंटल प्रिंसिपल बताते हैं। उनका कहना है कि मेजॉरिटी लोग सक्सेस के बिल्कुल करीब होते हुए गिव अप कर देते हैं। सिर्फ एक और अटेम्प्ट, सिर्फ एक और ट्राई उन्हें ब्रेक थ्रू दे सकता था, लेकिन वो रुक जाते हैं। इसी तरह एटॉमिक हैबिट्स ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है कि स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस कंपाउंड होते हैं। अक्सर लोग रिजल्ट्स ना देखकर क्विट कर देते हैं, जबकि प्रोग्रेस इनविजिबल फेज में होती है। आइस क्यूब 0 डिग्री पर नहीं, बल्कि 0 से 1 डिग्री पर मेल्ट होता है, लेकिन 0 तक पहुंचने के लिए पहले -5, -4, -3, -2, -1 डिग्रीज क्रॉस करने पड़ते हैं। ये सारा प्रोसेस स्ट्रगल लगता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन 1 सेकंड में नजर आता है। फाइनेंशियल स्ट्रगल भी टेम्परेरी होती है अगर आप स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करें। डिजिटल एज में लर्निंग रिसोर्सेज फ्री हैं, लेकिन लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। जब 3 महीने में सक्सेस नहीं मिलती तो वो क्विट कर देते हैं। यहाँ से परमानेंट मीडियोक्रिटी स्टार्ट होती है। इमोशनली भी देखें तो हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल या रिजेक्शन परमानेंट नहीं होते। टाइम और सेल्फ ग्रोथ उनका इम्पैक्ट कम कर देते हैं,
लेकिन अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, ट्रस्ट करना छोड़ दें या लाइफ से होप खत्म कर दें, तो क्विटिंग आपके इमोशनल वर्ल्ड को परमानेंटली डैमेज कर देती है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में कंपटीशन इंटेंस है, लेकिन हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। अगर बिगिनर फेज में ही क्विट कर दिया जाए तो एक्सपर्ट कभी पैदा ही नहीं होता। ये दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो कंसिस्टेंट रहते हैं, ना कि उन लोगों को जो सिर्फ टैलेंटेड होते हैं। स्ट्रगल को पॉजिटिव फ्रेम में देखना सीखें। हर चैलेंज एक फीडबैक है, हर फेलियर एक डेटा पॉइंट है। बिजनेस एनालिटिक्स में डेटा से स्ट्रैटेजी इंप्रूव होती है, इसी तरह लाइफ के फेलियर्स से स्ट्रैटेजी इंप्रूव होती है। जो लोग क्विटिंग को चूज करते हैं वो डेटा एनालाइज करने से पहले ही सिस्टम शटडाउन कर देते हैं। याद रखें, जिंदगी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सोशल मीडिया पर आपको ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज नजर आती हैं, लेकिन उनके पीछे सालों की मेहनत होती है जो कैमरा पर रिकॉर्ड नहीं होती। वर्ल्ड्स साइलेंट फैक्ट्स का मिशन भी यही है कि हिडन रियलिटीज को एक्सपोज करे। अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम्स में फेल हुए हैं तो ये परमानेंट लेबल नहीं है। अगर आप बिजनेस में लॉस फेस कर रहे हैं तो ये परमानेंट बैंक्रप्टी नहीं है। अगर आप जॉब सर्च में रिजेक्ट हो रहे हैं तो ये परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश छोड़ देते हैं तो वो टेम्पररी फेज आपकी परमानेंट स्टोरी बन सकता है। आज अपने आप से कमिटमेंट करें कि चाहे स्ट्रगल कितनी भी टफ हो, क्विटिंग ऑप्शन नहीं होगा। स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है, स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। यही विनर्स का माइंडसेट है। इस वीडियो को एंड करते हुए याद रखें, जब आप स्ट्रगल में होते हैं तो आप वीक नहीं होते, आप प्रोसेस में होते हैं। प्रोसेस अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन प्रोडक्ट पावरफुल होता है। आपका फ्यूचर वर्जन आज के स्ट्रगल का शुक्रगुजार होगा। अगर आपको ये डीप साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल एनालिसिस पसंद आया तो वर्ल्ड्स साइलेंट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस मैसेज को उन लोगों तक शेयर करें जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद उन्हें सिर्फ ये याद दिलाने की ज़रूरत हो कि स्ट्रगल टेम्पररी है, लेकिन क्विटिंग उनकी कहानी को परमानेंट बना सकती है।